अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का नया टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है यह सिद्धांत? किसी बिंदु पर आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगी। माना कि आवेशों का कोई निकाय जिसमें Q1, Q2, Q3, Qn बिंदु आवेश उपस्थित है। इन आवेशों के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2, E3 और En है, तो सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी के सदिश योग के बराबर होगी। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा देखिए, बहुत सारे आवेश है, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी विद्युत क्षेत्र उस निकाय पर उपस्थित होते हैं उन सबका क्या हो जाएगा? सदिश योग। देखिए E जो है हमारा कुल विद्युत क्षेत्र है, E जो है हमारा कुल विद्युत क्षेत्र है, तो जितने भी निकाय में है E1, E2, E3, En सो ऑन ऐड हो जाएंगे। तो क्या सूत्र होता है E का? KQ/R², है ना। तो K आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पर है तो Q1/R², R1² और R1 उसका सदिश, एकांक सदिश, Q2/R2² उसका एकांक सदिश, Q3/R3² उसका एकांक सदिश एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। देखिए, जैसा कि आपने छोटी क्लासों में या 10वीं या 10th क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, जो आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी है, क्या पढ़ी है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आपको याद होगा जैसे ये कोई चुंबक थी, है ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा, आपको याद होगा ये उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये दोनों है। तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती थी वो कुछ इस प्रकार आपको दर्शानी पड़ती थी, छोटी क्लासों में आपको अगर याद हो, है ना। तो ये भी क्षेत्र रेखा ऐसी नहीं होती है, ये काल्पनिक क्षेत्र रेखा है जो आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, है ना, फॉर पेपर रिप्रेजेंटेशन, आपको दर्शाने के लिए इसे शो करनी पड़ती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी प्रकार की रेखाएं हैं जो क्या है? काल्पनिक रेखा है, जिसको आपको सिर्फ दर्शाना पड़ता है, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म और विशेषताएं, और ये एग्जाम में कंफर्म पूछते हैं। कम से कम 3 से 4 गुणधर्म आपके अवश्य पूछते हैं। तो देखो, पहला गुणधर्म क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युतीय बल रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर निरूपित विद्युत क्षेत्र रेखा पर रेखा खींची जा सकती है और रेखा के परिणामी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो हमारा गुणधर्म है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये डायग्राम समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है जैसे ये अगर धनावेश है तो धनावेश से प्रारंभ होती है, क्या होती है? ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये प्रारंभ होती है तथा, ठीक है, फिर ऋण आवेश पर खत्म होती है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये। अब ये डायग्राम में देखो, ये आपको धनावेश दिख रहा है ना, ब्लू कलर में, तो ये यहां से स्टार्ट हो रही है और ये ऋणावेश है तो यहां पर जाकर ये खत्म हो रही है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तीसरा गुणधर्म है,
एकल आवेश मतलब एक ही आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त हो जाती है। फोर्थ, एक विलगित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के कारण त्रिज्यत अंदर की तरफ होती है। नेक्स्ट गुणधर्म, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है, अथवा दो बल रेखाओं का आपस में कटान संभव नहीं है। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पर जो स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलती है, तो अगर दो रेखा एक दूसरे को ऐसे काट दे तो दोनों का बिंदु एक हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब ये दोनों ही एक तरफ इंगित नहीं कर सकती, तो इस कारण इनका कटान संभव नहीं है, प्रतिच्छेदन संभव नहीं है। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। सेवंथ, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी ज्यादा रेखाएं होगी उतना ही अधिक परिमाण होगा। वो क्या कह रहा है कि इसका अगर आपको विद्युत बल रेखाओं का परिणाम बताना है, परिमाण बताना है, तो जितनी ज्यादा उनकी जो संख्या है, जितनी ज्यादा रेखाएं होगी उतना ज्यादा परिमाण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य समानुपाती होती है, अर्थात क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होगी उस क्षेत्र उतना ही प्रबल सघन होगा, और बल रेखाएं जितनी दूर होगी विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, एक आपको विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार दी हुई है, बिल्कुल पास पास चिपकी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या है? प्रबल। क्या है? प्रबल। दूसरी ओर आपको बल रेखाएं बहुत दूर दूर, तो इसका मतलब क्या है? दुर्बल। ठीक है, ये पॉइंट ये कह रहा है। 9वां पॉइंट, एक क्षेत्र रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश में सिकुड़ने और स्वकुंचित होने का प्रयास करती है, अतः हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अतः क्षेत्र रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है, अतः कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर उसका विभव का मान समान हो। ठीक है, में हमेशा लंबवत होगी। ये धनावेश से प्रारंभ ऋणावेश पर खत्म। ठीक है, ये वही बता रही है। ठीक है, ये वाला आपका है ना, लंबवत होगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उससे पहले मैं आपको एक चीज और, यहां पे जो पहला पॉइंट किया था, ये सपोज ये आपका एक वक्र है, इसके ऊपर ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। तो ये सपोज बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये वाला आपका पॉइंट ये कह रहा था, है ना, ए पॉइंट, ये जैसे सी पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज वो बता रहा था, है ना, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित 4 या 5 गुणधर्म आपको जरूर याद रखने हैं, जरूर पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।